विजय, देखिए जिस तरह से प्रवीण जी ने कहा कि इंटरवेंशन अब नहीं चाहती है, यानी कि सपा किसी भी तरह का हस्तक्षेप अब किसी का भी नहीं चाहती है, क्योंकि हरियाणा के चुनावों के बाद कांग्रेस घिरती चली गई और कांग्रेस ने इसी वजह से समाजवादी पार्टी को हरियाणा में सीट नहीं दी, क्योंकि उन्होंने सीधे तौर पर कह दिया था कि सपा का हरियाणा में जनाधार नहीं है। तो समाजवादी पार्टी भी तो ये सीधे तौर पर अब कांग्रेस को कहती हुई यही नजर आ रहा है, जिस तरह से 6 उम्मीदवारों के नाम की घोषणा कर दी गई है कि जनाधार कांग्रेस का भी नहीं है, और ये कहीं ना कहीं एक संदेश है और सीधी टक्कर अब सपा बीजेपी से करना चाहती है। देखिए, अगर आप सीटों पर अगर गौर करें तो जाहिर सी बात है कि उत्तर प्रदेश में इन 6 सीटों में समाजवादी पार्टी ही लड़ाई रहेगी। सबको पता है कांग्रेस उसमें लड़ाई में नहीं है और इसीलिए भी समाजवादी पार्टी ने इन 6 सीटों पर अपने प्रत्याशी घोषित कर दिए। लेकिन अब इस पर एक गौर करने वाली बात यह है कि 2024 में जिस तरीके से समाजवादी पार्टी ने परिवारवाद, जातिवाद, क्षेत्रवाद और तमाम मुद्दों को देखते हुए हर स्तर पर सिर्फ जिताऊ कैंडिडेट की चिंता की थी, इस बार भी वही दिख रहा है। इस बार भी माना जा रहा है कि जिस तरीके से तेज प्रताप यादव घरेलू कैंडिडेट है, करहल की सीट पर उनकी दावेदारी शुरू से ही थी और उसको अखिलेश यादव भी चाहते थे कि वो करहल पर चुनाव लड़े, इसलिए एक बार फिर उनका नाम आ गया है। मझवा में रमेश बिंद जो पूर्व में मिर्जापुर के उनकी बेटी को टिकट दे दिया गया है। अगर आप कटहरी की बात करें तो कटहरी में लालजी वर्मा की पत्नी शोभारानी वर्मा को टिकट दे दिया गया है। अब इसी तरीके से पूरे परिवारवाद को भी एक तरीके से इस पर हावी जरूर किया गया है, लेकिन मिल्कीपुर में की सीट पहले ही अजीत प्रसाद के नाम से चर्चित रही है। तो ये वो सीटें हैं और इन पर परिवारवाद भी आती है और जातिवाद भी आती है। लेकिन अखिलेश यादव चाहते हैं कि चाहे परिवारवाद का आरोप लगे चाहे जातिवाद का आरोप लगे, सिटिंग सीटें हमारे पास रहनी चाहिए और ये सीटें हमारे हाथ से नहीं जानी चाहिए, और इन सीटों पर इन्हीं परिवारों का कब्जा रहा है घूम फिरकर। तो कुल मिला के उन्हें ही टिकट देने का मतलब ये है कि अखिलेश यादव सिर्फ इन 6 सीटों पर कब्जा चाहते हैं, इसके अलावा वो और कुछ भी समझौता नहीं करना चाहते। गठबंधन की चिंता कर रहे हैं, ना ही कांग्रेस की चिंता कर रहे हैं, क्योंकि कांग्रेस को अगर लड़ना है तो समाजवादी पार्टी के नेता अपने स्तर पर शुरू में ही इशारा करते रहे हैं कि उन्हें गाजियाबाद की सीट दी जा सकती है और सीट भी दी जा सकती है, जो मुश्किल लग रही है फिलहाल। और चाहे तो गाजियाबाद शहर है तो वहां पर अगर चाहे कांग्रेस लड़ सकती है, क्योंकि वहां पर कांग्रेस की स्थिति थोड़ा मजबूत थी और पिछले गठबंधन में भी सीटें उन्हीं के पास थी। तो आखिरकार चुनौतियां कांग्रेस के ही सामने है। समाजवादी पार्टी अपनी चुनौतियां साफ रखना चाहती है कि हम जिन सीटों पर जीते हैं हम सीटें अपने पास रखेंगे, और अगर कांग्रेस समझौता करना चाहती है तो उन सीटों पर समझौता करेगी जहां पर उसकी दावेदारी बनती। बिल्कुल बिल्कुल विजय, जिस तरह से समाजवादी पार्टी ने आज 6 नामों की घोषणा की है, बीजेपी पर तो एक प्रभाव डाला ही है, क्योंकि नामों का ऐलान बीजेपी से पहले कर दिया गया है।